उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। इस टॉपिक में हम कौन कौन से की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, ऑर्गेनिज्म लेवल पे होम्योस्टेसिस कैसे वर्क करती है। उसमें आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, और सेल लेवल पे होम्योस्टेसिस कैसे वर्क करती है, कंट्रोलिंग सिस्टम की नेचर, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। होम्योस्टेसिस ये आपकी एफएससी की बायोलॉजी की बुक की डेफिनेशन है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, उनके जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनसे इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब हम इसको सादा अल्फाज में कहें, यानी कि अब एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी के अंदर उसका सारा क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। फर्ज करें हम एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म कह लें या प्रोसेस कह लें, ये एग्जिस्ट करता है और ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो 37 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखता है, ताकि ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें, खुद को अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट के साथ। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना अच्छा होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म होगा या प्रोसेस होगा, वो उतना ही अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर लेगा। अब होम्योस्टेसिस इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं करता, लेकिन ये कुछ जो चेंजेस होती हैं स्पेसिफिक रेंज के अंदर उनको मेंटेन करता है। अब स्पेसिफिक रेंज का क्या मतलब है? वो वाली रेंज जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी होती है। यानी कि हम आसान अल्फाज के अंदर इसको बयान करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि हर चीज को बैलेंस रखता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। होम्योस्टेसिस 2 लेवल पे होती है, एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे और दूसरी सेल लेवल पे। अब हम देखेंगे कि सेल लेवल पे होम्योस्टेसिस किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है और ऑर्गेनिज्म लेवल पे किस तरीके से चीज़ें होम्योस्टेसिस के जरिए कंट्रोल होती हैं। हर ऑर्गेनिज्म वो इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस आती हैं वो वाइड रेंज में आती हैं। इन चेंजेस की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट में 3 कंपोनेंट्स हैं मोस्टली जो अफेक्ट होते हैं, एक वाटर, एक सोल्यूट और एक टेम्परेचर। अब 3 प्रोसेस हैं जो इन कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं। एक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, एक है एक्सक्रीशन और तीसरा है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर और साल्ट बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। इस मैकेनिज्म में नाइट्रोजीनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट को एलिमिनेट करने की जरूरत बॉडी को क्यों होती है? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अगर ये बॉडी में रह जाए तो बहुत सारी मोहलक डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास यूरेमिया वगैरह आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट जो इतना टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? ये हमारी बॉडी में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से आता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो ये नाम से जाहिर है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, यानी टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में रखा जाता है। बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो भी हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर वो टॉलरेबल रेंज तक ही रहेगा। यानी कि अगर बाहर सर्दी है तो बॉडी शिवरिंग स्टार्ट कर देती है, कांपना स्टार्ट कर देती है और हमारी बॉडी वार्म हो जाती है बाहर कोल्ड होने के बावजूद, सर्दी होने के बावजूद। और अगर टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है यानी गर्मी है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, जिसको हम पसीना भी कहते हैं, और इस तरीके से हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेल लेवल पे कंट्रोल। सेल लेवल पे होम्योस्टेसिस
इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर फ्लैक्चुएशंस को नैरो रेंज तक रखता है। सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सेल का इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल्स की स्पेसिस के दरमियान ये फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। सेल के अंदर सेल का इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई है, उसका सेल के इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल अफेक्ट ना हो और सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सिस्टम की नेचर। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है? जो कि ह्यूमंस ने खुद अपने डेली यूजेस के गैजेट्स वगैरह में इंस्टॉल किया होता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हमारे स्मार्टफोन हम जितने भी यूज करते हैं उनके अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है। वो डिटेक्ट करता है जब आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो गया है तो आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है और आप एक्शन लेते हैं। यह सिस्टम आपके स्मार्टफोन की बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस वर्क कर रही होती हैं उनको शट डाउन कर देता है ताकि आपका मोबाइल कूल डाउन हो सके। अब यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की रेफ्रिजरेटर्स में सेंसर लगे होते हैं जिनको हम थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। सेट पॉइंट से टेम्परेचर में जितना भी चेंज आया उसको मॉनिटर करते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है तो उस लिमिट से ऊपर या नीचे जो भी चेंजेस हैं उसको मॉनिटर रेफ्रिजरेटर में सेंसर करता है और वो सिग्नल सेंड कर देता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर एक्शन लेता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग। रेफ्रिजरेटर का कूलर या हीटर यूनिट जो है उसको स्विच कर दिया जाता है और ये वाला एक्शन फैक्टर कहलाता है। यानी डिटेक्ट किसने किया? सेंसर ने, और उसने सिग्नल सेंड कर दिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर सिग्नल के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट एक्शन था उसको लिया, कूलर या हीटर यूनिट को स्विच कर दिया। ये जो एक्शन है वो हमारे पास क्या है? अफेक्टर। अब हम देखते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम के सेम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह 3 कंपोनेंट होते हैं: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर। रिसेप्टर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना ये रिसेप्टर का फंक्शन होता है। यानी टेम्परेचर का कोई भी चेंज आया, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। तो उनको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि यहाँ स्टिमुलाई है, यानी ये स्टिमुलाई को रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर ने क्या करना है? टेम्परेचर को डिटेक्ट करके सिग्नल सेंड कर देने कंट्रोल सेंटर के पास। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है आपका, यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर ने एक्शन लेना है फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा होता है? ये 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक ये अनकॉमन मैकेनिज्म है, जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये कॉमन है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। नेक्स्ट है अफेक्टर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज के रिस्पॉन्स में हमेशा इनवर्स रिस्पॉन्स शो करता है अफेक्टर। वही बात हो गई कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर इन्वायरमेंट में तो बॉडी टेम्परेचर को कम करेगी, और अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अफेक्टर देख लिया है कि ये क्या करते हैं? हमेशा इनवर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी उलट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का होम्योस्टेसिस का लेक्चर।